हाँ, इस समय चित्रकूट धाम में हमारे यहाँ मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से और हमारे यहाँ अगला भंडारा 2 दिसंबर या 3 दिसंबर को होगा, जिसमें जो है 200 महात्माओं का भंडारा। वैसे 200-300 महात्मा के नीचे भंडारा हमारे यहाँ होता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ चित्रकूट में जो है जानकी कुंड में 100 महात्मा का भंडारा होता है, तो 200 महात्मा ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। और 200 महात्माओं का भंडारा है, 200-300। उसके साथ साथ 50 महात्माओं का राशन वितरण होता है। उस राशन वितरण में एक महात्मा को कम से कम 2100 रुपये की दक्षिणा है, जिसमें कंबल हम डेली बांट रहे हैं। कंबल भी आप देख रहे हैं बहुत महंगा है। उसके साथ जो है राशन वितरण में आटा है, चावल है, दाल है, साग सब्जी है, इस तरह से बहुत सा सामान जो है, घी चीनी शक्कर, इस तरह से। अच्छा, झोला भी साथ में रहता है, रामचरितमानस भी साथ में रहती है। इस तरह से वीडियो को जो है, इस तरह से जो है हर महीना हम देते हैं। माने जो जंगल के महात्मा है, घोर जंगल गुफाओं में रहते हैं, उनको बाकायदे निमंत्रण कार्ड भेजते हैं और उनको बहुत आग्रहपूर्वक बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के राशन ले जाओ। क्योंकि ये थोड़ा आयु अधिक होने की वजह से हर कुटी में हम नहीं जा सकते, न भगत जा सकता है, इसलिए महीना में हम सबको निमंत्रण कार्ड भेजते हैं। उस निमंत्रण कार्ड के माध्यम से अधिक भक्त जो है हमारे कुटी में ही आकर के राशन ले जाते हैं। और जो 2-4 महात्मा ऐसे हैं कि जो कहीं नहीं जाते हैं, उनके लिए हम स्वयं जो है जा कर के महीना में एक बार राशन उनके कुटी में भी पहुंचा देते हैं। ये सेवा नित्य निरंतर चलती रहती है, आप लोगों के सहयोग से चलती रहती है। और इसमें एक चीज़ और है, राशन वितरण तो ठीक है, 50 मूर्ति का डेली चल ही रहा है, और इसका खर्चा लगभग एक महात्मा के पीछे 2100 रुपये का हमारा पड़ता है। कंबल, राशन वितरण, आटा चावल दाल साग सब्जी सब मिला करके 2100 रुपये का हमारा एक महात्मा के पीछे पड़ता है। तो इस तरह से हर महीने ये सेवा नित्य निरंतर चल रही है और चलती रहेगी, जब तक आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि जीवन में ये उतार लो कि चित्रकूट जैसा कोई दुनिया में कोई धाम नहीं, जंगल में जो महात्मा रहे थे उनके जैसा तपस्वी कोई संत नहीं। ये मुरारी बापू भी कहते, बड़े बड़े सिद्धों ने भी कहा कि जो चित्रकूट की भूमि है वो अत्यंत पवित्र है। जो चित्रकूट में महात्मा रहते वो अत्यंत पवित्र है। जो जंगल के महात्माओं का जीवन भर मरते दम तक अपनी कमाई का दशांश जो खर्चा करता रहेगा, तो उसको बैकुंठ जाने से, भगवान के धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता है। छोटी मोटी जो कामनाएं हैं वो भी पूरी हो सकती है, लेकिन जब जीवन भर करोगे, पूर्ण विश्वास के साथ करोगे, तब कामनाएं पूरी होती है। लोग क्या करते हैं, एक बार 2 बार आकर भंडारा कर देते हैं, 1-2 बार आकर के सहयोग कर देते हैं और बाद में देना बंद कर देते हैं। दूसरी बात एक चीज़ और है, सबसे बड़ी गलती लोगों की ये होती है कि 1 बार 2 बार हमारे पास भेजते हैं, इसके बाद बंद कर देते हैं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे प्रति श्रद्धा भक्ति आपको रखना पड़ेगा, जीवन भर रखना पड़ेगा, तब आपका कल्याण हमारी तरफ से भी गारंटी है। लेकिन हमारी तरफ से उसी भक्त की गारंटी है जो मरते दम तक अपनी कमाई का दशांश जंगल के महात्माओं की सेवा करता रहेगा। उसके लिए हमारी तरफ से गारंटी है, उसका कल्याण होगा ही होगा। और जो सोचे कि 1 बार 2 बार दिया, इसके बाद वो कुभाव हो जाता, अश्रद्धा हो जाती है। कई चैनलों वाले हमारा विरोध भी करते हैं, कुछ महात्माओं से भी ऊट पटांग बकवा देते हैं। तो ये सब आपको नहीं, ना सुनना है ना देखना है। क्योंकि यदि आप जो इसी तरह यदि हमारे प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करेंगे, तो दी हुई सारी सेवा आपकी निष्फल हो जाएगी। और हमारे जीवन का इतिहास आप देख रहे हैं, हम आपको एक ही बार बार कहते हैं कि हमारा जो है जीवन चरित्र है क्या। हम परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज जी हमारे दादा गुरु हैं, जिनके सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के पद दोहा लिखाए हैं। वो सारे ग्रंथ हमारे पास है, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरी बात क्या है कि जो उनको विद्या कहाँ से प्राप्त हुई, स्वयं शंकर जी हनुमान जी साक्षात प्रकट होकर के उनको जो है राम नाम का ध्यान बताए हैं। वो विद्या केवल उन्हीं के पास थी। वही विद्या हमारे परमहंस श्री गंगा रामदास जी के पास आई, जो हमारे गुरु हैं, वर्तमान में तो नहीं हैं। वही विद्या हमारे पास है।
और जो हमारे पास वो विद्या है, इस समय पूरे चित्रकूट में साधु भेष में किसी के पास नहीं है। वो विद्या बड़ी दुर्लभ विद्या है, इसलिए वो विद्या का हम ज़्यादा चरित्र भी माने ज़्यादा चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि वो विद्या के बारे में लोगों को न ज्ञान होगा न समझ पाएंगे। तो ऐसी विद्या हमारे पास है, लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ समय तक करते हैं, इसके बाद लोगों की अश्रद्धा हो जाती है, अभक्ति हो जाती है। और हमें जो है, हम एक वैष्णव संत हैं और परमहंस मार्ग के संत हैं, इसलिए हम कभी चंदन लगाते हैं। इसलिए चंदन हमारे लगाने के लिए कोई जो परमहंस होते हैं उनके लिए कोई चंदन लगाने का कोई मतलब नहीं है। और हम कोई न चैनल वाले हैं, न कोई मीडिया वाले हैं, न हमारा कोई चैनल मीडिया का माध्यम है। यही केवल हमारे मन में है कि जो जंगल के महात्मा हैं, जिनके पास आटा दाल राशन नहीं वितरण होता है, राशन नहीं पहुंचता है, कंबल भी नहीं वितरण होता है, कोई महात्मा को बीमारी है, तकलीफ परेशानी है, उनकी दवा इलाज के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम ये चैनल बनाए हैं। और मेन चैनल का लक्ष्य हमारा है अपने गुरुदेव भगवान के मानव धर्म का प्रचार प्रसार करने का मेन लक्ष्य है। और हमारे जो दादा गुरु जी थे, परमहंस श्री राम मंगलदास जी थे, उनके सामने जो 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रकट होकर के बाणी लिखाए हैं, उनकी बाणियों का प्रचार करने का ही हमारा लक्ष्य है, बाकी और कोई लक्ष्य नहीं। इतना लेकर के चलते हैं। और दूसरी बात, यदि मान लो 2 पैसा बच भी जाएगा तो हमारे पास श्री गंगाराम संत सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें हम पैसा डाल देंगे। उससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनवा रहे हैं, जो 7 बाई 11 की हनुमान जी की मूर्ति आ रही और लगभग 2 लाख रुपया की आ रही है। और उसकी मोटाई 150 फीट होगी और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति होगी। अब जो 7 बाई 11 की इतनी दिव्य मूर्ति होगी और 2 लाख रुपया उसकी कीमत है, तो उतना लंबा चौड़ा मंदिर भी बनना चाहिए, उसके लिए ज़मीन भी होनी चाहिए, उसके लिए मंदिर बनना चाहिए। खैर ज़मीन तो हमारे पास थी 30 बाई 50 की, आज की महंगाई वो 50 लाख की है, लेकिन हनुमान जी का कुछ ऐसा हमको संकेत मिला कि वो ज़मीन आपके ठीक अनुकूल नहीं है, उसमें हम नहीं पधरे। हमको मेन रोड में चाहे थोड़ी सी ज़मीन खरीदो, वहीं हमारा मंदिर बनाओ, और जो उस मंदिर बनाएगा, मूर्ति पधरवाएगा और मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाएगा, ज़मीन खरीद करके बनवाएगा, उसकी कोई भी एक उचित कामना होगी उसकी पूरी होगी, और मरने के बाद वो बैकुंठ धाम जाएगा। ऐसा हनुमान जी का आदेश है, संकेत भी मिला है। लेकिन ये कार्य वही कर सकता है जिसके ऊपर जो हनुमान जी का परम सच्चा भक्त होगा और पैसे वाला होगा, क्योंकि गरीब के बस का तो नहीं है। तो ऐसा कोई करेगा, उसका कल्याण होना नहीं, 100% होना। और हमारे प्रति यदि वो श्रद्धा भक्ति रखेगा तभी उसका कल्याण होना है। तो इस तरह से किसी भी चैनल वाले का, किसी महात्मा, कभी कभी क्या होते चैनल वाले जानबूझ करके महात्माओं से ऊट पटांग कहला देते हैं कि अरे मौनी जी हमारे हैं, वो आपके नाम से इतना पैसा ले लिए, उतना पैसा ले लिए, तो उसमें भक्त भी बहक जाते हैं और साथ साथ जो है भक्त बहक जाते हैं। और फिर हर महीना आप हमारे कर्म को प्रत्यक्ष देखते हैं कि हम हर महीना रोज़, इस समय 2 कंबल रोज़ वितरण करते हैं, राशन भी वितरण करते हैं। हर महीना हमारे यहाँ भंडारा होता है, हर महीना राशन वितरण होता है। और 1-2 महात्मा डेली, किसी को आटा नहीं, किसी को चावल नहीं, किसी को साग सब्जी नहीं, कोई दवा इलाज के लिए आ गए, कोई सामान के लिए आ गए, उसको भी हमको देना पड़ता है। कोई दुकान में पहुंच गया तो उसको भी हमको देना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे डेली हमारे 2000 रुपया का खर्च तो हमारी कुटी का है, क्योंकि संत आते जाते रहते। इस तरह से ये सेवा नित्य निरंतर आप लोगों के सहयोग से चलती रहती है। और हमारे जैसे महात्मा भी आपको बड़े दुर्लभ मिलेंगे। पहली बात, हम परमहंस मार्ग के परमहंस हैं। और यदि हमारा देखो, हम जंगल में महात्माओं के पास जाते, लेकिन ये मत सोचो कि जैसे भगवान राम जी आए थे, भगवान राम जी आए थे ऋषि मुनियों के आश्रम में जाए सुख दी, ऋषि मुनियों के आश्रम में जा करके उनको सुख देते थे और उनको दर्शन देते थे। लेकिन इससे ये मतलब थोड़ा होता है कि हम भगवान राम जी ऋषि मुनियों के यहाँ गए तो भगवान छोटे हो गए। भगवान भगवान ही है, ऋषि ऋषि है। तो भगवान से बड़ा कोई ऋषि नहीं हुआ, भगवान से बढ़ करके भगवान जिसके आश्रम में गए, लेकिन ये मत सोचो कि वहाँ गए तो भगवान छोटे हो गए। उसी तरह यदि हम भी संतों के यहाँ जाते हैं, राशन देते हैं, उनको सामान देते हैं, तो इससे मतलब ये नहीं कि हम छोटे, उनसे छोटे हैं।
हम छोटे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी विद्या, ऐसी गुरुदेव जी की कृपा है, ऐसी, अब वो गूढ़ बातें हम नहीं बता सकते, ऐसी हमारे ऊपर कृपा है। हम पूर्व भूत भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं। जो हमने भूत भविष्य देखा है कि संसार का किस तरह से विनाश होगा, संसार किस तरह से रहेगा और किस तरह से क्या होगा, ये सब हम समाधि में देख चुके। जो 4-4 घंटा की जो समाधि लगाने वाला महात्मा है, वो क्या है, वो किसी महात्मा से क्या छोटा है, वो परमहंस मार्ग के। तो इसलिए हम किसी भी महात्मा से माने वैसे अहंकार वस्तु हम नहीं बोल रहे हैं, किसी महात्मा से हम छोटे नहीं हैं। उसी तरह से हम संतों के पास जाते हैं। ये मतलब थोड़ा अब संतों के थोड़ा, भाई देखो हम जाएंगे किसी महादेव से, भगवान राम जी किसी भी ऋषि के यहाँ जाते थे, ऋषियों के यहाँ जाने पर भी उनको चरणों में दंडवती करते थे, प्रणाम करते थे। इसका ये मतलब थोड़ा हुआ कि राम जी हमारे छोटे हो गए, राम जी है। उसी तरह हम हैं, हमारे पास ऐसी विद्या है, ऐसी गुरुदेव जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। हम किसी भी संत के पास जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है हम छोटे हैं। उनको यदि सामान लेकर के भी जाते हैं तो इसका मतलब हम छोटे नहीं। जो दूसरे की सेवा करता है वो छोटा नहीं होता। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने, हमारे गुरुदेव जी, एक महिला थे, मैं एक मैंने पुरुष था, पुरुष महिला का शरीर छूट गया था, 3 बच्चे थे और कम से कम 2 महीना तक, 3 महीना तक साइकिल से हमारे गुरुदेव जी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर उनको आटा दाल या माने दाल भात रोटी सब्जी माने साइकिल से उनको पहुंचाते थे। अब जो कि साक्षात परमात्मा थे, साक्षात किरण भगवान के अवतार थे हमारे गुरुदेव जी। आज उनकी समाधि, कोई भी किसी कामना से जाता है वहाँ लोगों की कामनाएं पूरी होती। कई लोगों की कामनाएं, हमने भी मरते मरते लोगों की कामनाएं पूरी किया। इसमें कोरोना वायरस में कई लोगों का हमने वहाँ जान बचा। जो समाधि में हमने कहा समाधि में चले जाओ आपकी जान बच जाए, समाधि में गया, भभूति लगाया, उसकी जान बच गई। तो कहने का हमारे ये अभिप्राय है कि हम किसी महात्मा के यहाँ जाते हैं छोटे नहीं हो जाते। कोई महात्मा यदि हमारी निंदा करता है उससे भी हम छोटे नहीं हो। जैसे जानकी जी के लोगों ने राम जी की निंदा किया, जानकी जी की निंदा, क्या जानकी जी की निंदा करने से क्या जानकी जी छोटी हो गई? राम जी की निंदा करने से क्या राम जी छोटे हो गए? कितने किरण भगवान की भी निंदा करते थे, जैसे उनका लड़का ही शाम ही उनकी निंदा करता था, क्या भगवान छोटे हो गए? इसलिए कोई महात्मा, यदि हम किसी संत की सेवा करते हैं, संत के लिए जबकि हम विशेषकर संतों के कल्याण के लिए उनको मार्गदर्शक के लिए जाते हैं, लेकिन लोगों संतों का ऐसा कोई भाव नहीं, श्रद्धा नहीं हमारे प्रति कि हम उनको अच्छा उपदेश देते। कभी कभी चर्चा में तो करते हैं, लेकिन उनके मन में हमारे प्रति न कोई श्रद्धा है न भक्ति है। और क्योंकि वो उतने उच्च कोटि के जो है, उतने संस्कारी जीव नहीं। ठीक है, जंगल में जरूर हुए रहते। हमारे गुरुदेव जी कहते कि जंगल में महात्मा रहता है लेकिन भटका इसलिए है कि उसको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं। और जब तक महात्मा को सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तो हमारे गुरुदेव जी कहते जंगल में चाहे रहे, चाहे पताई खा करके रहे, चाहे जल पी करके रहे, चाहे हवा पी करके रहे, कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, तपस्या कर रहे हैं, पुण्य बढ़ेगा, आगे गति भी होगी, लेकिन भगवान की जो प्राप्ति है वो प्राप्ति सद्गुरु के पास, वो एक विद्या है, वो दुर्लभ विद्या, वो विद्या के पाने के बाद ही सद्गुरु की प्राप्ति होती। इतना वो कठिन मार्ग है। इसलिए वो विद्या अब हमारे पास तो है, हम महात्माओं के पास उनके कल्याण के लिए ही जाते हैं कि जो हमारे पास विद्या है, यदि वो विद्या पर चलेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कोई ना वो विद्या लेना चाहता है और ना हमारे प्रति श्रद्धा है, और ना हम स्वयं अपने बारे में ज़्यादा बताते कि हमारे प्रति श्रद्धा हो। नहीं तो हमारे पास ऐसी विद्या है, कोई भी महात्मा उस विद्या को ग्रहण कर ले या हमारा शिष्य बन जाए, या हमारे शिष्य बनने के बाद वो विद्या को ग्रहण कर ले, हम गारंटी से देते हैं कि उसका कल्याण होना है। लेकिन ना किसी की वो श्रद्धा भक्ति हमारे प्रति है, और ना वो, जब श्रद्धा भक्ति नहीं तो कोई क्यों बताएगा। हम सिर्फ जाते हैं, उनको आटा दाल चावल की जो ज़रूरत होते है उसको दे आते हैं। जैसे भगवान जो माने देवी देवता होते हैं, भक्त माने तपस्या करता है, तपस्या करने के फल के वशीभूत भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु आकर उसको वरदान देते हैं। वरदान में वो मांगता क्या है? सांसारिक चीज़ें कि माने वैभव हो जाए, नाम हो जाए, कीर्ति हो, यही वो मांगता है। और इतने मांगने के बाद वो निष्क्रिय हो जाता है, तो भगवान उसी को दे देते। हम भी इसी तरह जंगल में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, संतों को जो आटा दाल चावल साग सब्जी या कंबल पैसा रुपया दे दिया, उतने में साधु मग्न हो जाता है। इसके सिवा न वो हमसे कुछ मांगता है और न हम उसको देते हैं। तो यही काम भगवान का है।
तो जो व्यक्ति जो कुछ मांगेगा उसी को देंगे। तो हम लोगों के, हम महात्माओं के यहाँ कल्याण के लिए जाते। हमारे पास एक ऐसी विद्या है जिसके विद्या पर कोई भी महात्मा उस विद्या को ले करके अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन ना महात्मा मांगता है हमसे और ना हम देते, क्योंकि कहते भूखे को ही भोजन देना चाहिए। यदि वो विद्या का भूखा ही नहीं है तो देंगे क्या। और आप सभी लोग जानते हो कि राम नाम 4 प्रकार से जपा जाता है। कोई भी महात्मा केवल बैखरी वाणी मध्यमा वाणी के से ऊपर का मार्ग जानता ही नहीं। बैखरी वाणी से महात्मा ज़्यादा जप करते। मानसिक जप भी महात्माओं को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मानसिक जप भी कठिन है। फिर श्वासा का जप तो इतना कठिन है कि महात्मा के बस का ही नहीं है। कंठ की जाप का भी इतना महत्व है कि जिसका कोई हद नहीं, फिर भी नहीं, वो न जानता है ना मानता है। तो ऐसे जो संत लोग होते हैं, तो इसलिए लोगों को कोई को ज्ञान नहीं है, न गृहस्थ को ज्ञान है, न साधक न महात्मा को ज्ञान है। लेकिन हम जाते हैं, अब यही बहाने अपना चले जाते हैं। संतों का थोड़ा समय भी हमारा 1-2 घंटा पास हो जाता है और कुछ संत सेवा हो जाती है। और हमारे यहाँ जो मंदिर बनने का, कोई भी यदि हमारे यहाँ का हनुमान जी का मंदिर बनाए, ज़मीन खरीद करके बनाए, हनुमान जी का आदेश है, उसकी कामना तो पूरी होगी हो, और उसके साथ उसका सीधा जो है भगवान के धाम भी जाने का अधिकारी हो जाएगा। एक हमारा शिष्य है, उसके ऊपर हनुमान जी की हमेशा माने कृपा दया बनी रहती। कभी कभी उसके ऊपर सवार भी हो जाते, आ भी जाते। उससे कुछ भी प्रश्न पूछोगे, हर प्रश्न का उत्तर वो देता है। ऐसा वो जो हमारा शिष्य। अब बताओ, देखो शिष्य हमारा, अब जो हमारा शिष्य उसके हनुमान जी की कृपा भी है, उसको चाहे उससे कुछ भी पूछो वो बता भी देता। कैसा भूत प्रेत तंत्र मंत्र होता है, वो चुटकी में उसका हाथ जैसे पकड़ेगा, जैसे हनुमान जी का आह्वान करे उसी समय छोड़ देता है। ऐसा हमारा जो शिष्य है वो परम शिष्य, लेकिन वो कम से कम 25 साल से 30 साल से हमारा शिष्य है। वो 2 बजे रात से लेकर के 7 बजे 5 घंटा डेली हनुमान जी का आराधना करते। ऐसी विद्या हमने उसको बता दी। आज हनुमान जी उसको जो है दर्शन देते रहते, प्रत्यक्ष दर्शन देते, उसके सिर में आ जाते हैं। और जब सिर में आ जाते हैं तो किसी की कोई भी कामना होती है और वो पूरा करना तो चुटकी का काम है। उसके साथ साथ वो जो है तुम्हारा भूत भविष्य या जो भी तुम पूछोगे सब कुछ बता देता। ऐसा जो हमारा शिष्य कि उसने हमको माना और जैसे हमने कहा वैसा चला। तो ऐसे ऐसे संत हमारे पास हैं, लेकिन आप लोगों का जो है ना हमारे पर श्रद्धा होती है ना भक्ति होती है। एक भक्त ने देखो हमारे ऊपर विश्वास करके हमारा शिष्य बना, आज उसको हनुमान जी के नित्य रोज दर्शन होते। रोज जो है उसके ऊपर हनुमान जी की छाया भी कभी कभी आ जाती है। तो उस समय उससे जो कुछ पूछो सत्य बोलता है। और जो कुछ यदि वो कह दिया कि ये कामना तुम्हारी पूरी होना हो, तो कई लोगों को उसने कामना पूरी कर रहा है इस समय। लेकिन अब ये है कि थोड़ा उसने मना किया हमको कि हमारा प्रचार मत करिए, हम मीडिया में आना नहीं चाहते और हम अपनी कमाई का ही खाना चाहते। हम दान मान ये भी आदेश उसको मिला, किसी भी भक्त से अपने लिए एक भी पैसा वो दान नहीं ले सकता। हनुमान जी का ऐसा आदेश है। हाँ, मंदिर जैसे हनुमान जी का मंदिर बनाना है हमारे यहाँ, उसके लिए तो कह सकता, लेकिन अपने लिए वो नहीं कह सकता। तो इस तरह से हमारा जो इतना बड़ा उच्च कोट का शिष्य है, तो समझ लो जब गुरु माने शिष्य इतना उच्च कोट का होगा तो गुरु कितना उच्च कोट का होगा। लेकिन फिर भी हम जो है ये सब का जो है ज़्यादा अपने को प्रकट करते नहीं और हम अपने को प्रकट करना चाहते भी नहीं। और ठीक है, जो जैसा अच्छा जीव क्या है, जीव इस समय इतना ज़्यादा पापी हो गया है कि वो माने अच्छे मार्ग पर चल ही नहीं सकता। ना भजन कर सकता है, ना सत्कर्म कर सकता है। कुछ दिन सत्कर्म करता है, फिर साधु संतों में दोष देखने लगता है, 4 दिन के बाद बंद हो जाता है कुछ जो है। तो इसलिए दोष देखने से व्यक्ति का अच्छा, यदि हमारी कोई भी व्यक्ति निंदा करता है, कई लोगों ने निंदा किया। एक व्यक्ति ने हमको धोखा दे करके हमसे 5 लाख रुपया ले लिया, आज से 3 साल पहले की बात, 2 साल। अब देखो वो व्यक्ति पूरी उसकी दोनों किडनी खराब हो गई, अंत में जा कर के 1.5 साल वो जेल में रहा, अभी 2 महीना हो गया मर गया। और ऐसी उसकी दुर्गति हुई। अभी वो संत ने बताया कि उसकी इतनी दुर्गति हुई कि मरने के बाद जो चंडाल बना। और कौन सा चंडाल बना, जो है वहाँ जहाँ पर व्यक्ति मरता है माने शमशान घाट में जो मुर्दा बच जाता उसको खाता, मरने के बाद भी वो मुर्दा को खा, इतनी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए लोगों से प्रार्थना कि कभी भी भूल करके हमारी निंदा नहीं करना, हमारे प्रति दोष न देखना,
क्योंकि यदि हमारे की निंदा करें और हमारा दोष देखेंगे, विधाता भी तुमको क्षमा करने वाला नहीं है। और ठीक है, हमको दो चाहे ना दो, हम नहीं कहते, लेकिन हमारी कभी कोई व्यक्ति निंदा ना करे, जिससे आपका कल्याण हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब